हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इस वीडियो में, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बहुत ही ईजिली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं हार्डनेस वाली प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्डनेस होता क्या है। हार्डनेस वाटर में जो मल्टीवैलेंट कटायंस होते हैं जैसे Mg2+ या Ca2+ या Fe3+, Fe2+, सो जो मल्टीवैलेंट कटायन होते हैं उसी की वजह से हार्डनेस होता है। तो इसमें दो तरीके से मेनली हार्डनेस होती है, एक होता है कार्बोनेट हार्डनेस, एक होता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब बात करते हैं कि कार्बोनेट हार्डनेस होता क्या है। कार्बोनेट हार्डनेस होता है जैसे वाटर में जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें कार्बन कंटेंट हो, जैसे CaCO3 है तो इसमें कार्बन है, तो इसकी वजह से जो हार्डनेस होगा वो कार्बोनेट हार्डनेस होगा वाटर में। जैसे CaCO3 है तो इसमें भी C है, कार्बन है, MgCO3 में भी C है, इसी तरीके से MgHCO3 में भी है। सो यह कार्बोनेट हार्डनेस में आएंगे। अब बात करते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में कार्बन नहीं होगा। अगर कार्बन नहीं है जैसे CaSO4 इसमें कार्बन नहीं है, CaCl2 कार्बन नहीं है, इसी तरीके से जितने कंपाउंड है कार्बन जिसमें नहीं है वह नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगा। अब बात करते हैं कि टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस क्या होगा? सो टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगा? कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि टोटल हार्डनेस निकालना है। टोटल हार्डनेस कैसे निकालेंगे? जैसे Ca2+ हो या Mg2+ का कंसनट्रेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उसके कंसनट्रेशन में डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो जिसका कंसनट्रेशन है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट का, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। जैसे Ca2+ है तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, इसके ऊपर 2+ चार्ज है तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 20। इसी तरीके से Mg2+ का क्या होता है, Mg का होता है 24 और वैलेंसी 2 है तो डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो 100 होता है, इसी वजह से इसको इसके रिस्पेक्ट में हम हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं क्योंकि यह इजीली सॉल्वेबल है। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि टोटल हार्डनेस निकालना है। और फिर सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप में एल्केलिनिटी निकालनी है। एल्केलिनिटी किसकी वजह से होता है? वाटर में OH- प्रेजेंट है, HCO3- प्रेजेंट है या CO3- प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है तो एल्केलिनिटी होता है। तो दूसरा स्टेप में हमको लोग को एल्केलिनिटी निकालना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे टोटल हार्डनेस निकाले हैं, यहाँ पे OH- आ जाएगा। OH- जैसे OH का होता है मॉलिक्यूलर वेट 17 और इसकी वैलेंसी 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 17/1 = 17। तो सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट इंटू CaCO3 मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस इसी तरीके से HCO3- का एंड CO3 का। सो एल्केलिनिटी कैलकुलेट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है? अब कंपेयर करना है। जो हम लोगों ने स्टेप 1 में टोटल हार्डनेस निकाला है और स्टेप 2 में एल्केलिनिटी निकाला है, अब इस दोनों में कंपैरिजन करना है हमको लोग को। अगर टोटल हार्डनेस एल्केलिनिटी में जो कम होगा, इस दोनों में जो कम होगा वो कार्बोनेट हार्डनेस होगा। मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्केलिनिटी में जो कम होगा वो कार्बोनेट हार्डनेस कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 में क्या है? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब टोटल हार्डनेस में से कार्बोनेट हार्डनेस माइनस कर देंगे तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है। जैसे सपोज एल्केलिनिटी जो है टोटल हार्डनेस से ज़्यादा हो जाए। अगर एल्केलिनिटी टोटल हार्डनेस से ज़्यादा हो जाएगी तो जो टोटल हार्डनेस हो जाएगा वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगा। जब टोटल हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगा तो वहाँ पर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। सो ये स्टेप्स हैं कार्बोनेट हार्डनेस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके।
जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आयन का कंसंट्रेशन दिया है mg/लीटर में। जैसे Ca2+ का 100 है, Mg2+ का 6 है, Na+ का 15 है, HCO3- का 250 है, SO4 का 45 है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस निकालना है। अगर सिंपली हार्डनेस पूछे तो वहाँ पे टोटल हार्डनेस ही निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ हमको लोग को मल्टी वैलेंट कटायन को देखना है, जैसे Ca2+ एंड Mg2+। Na+ भी है पर यह सिंगल कटायन है। अगर डबल कटायन होता तो हम कंसिडर करते सिर्फ डबल कटायन या ट्रिपल कटायन या मल्टी वैलेंट कटायन। तो यहाँ Ca2+ और Mg2+ को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 100 दिया है और 6 इसका कंसंट्रेशन दिए हैं। तो टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन Ca2+ का 100 अपॉन Ca2+ का इक्विवेलेंट वेट 20 इंटू 50 जो होता है CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट होता है, प्लस Mg इसी तरीके से Mg2+ का निकाल लेंगे और ये सॉल्व करेंगे तो 275 mg/लीटर आ जाएगा। बात करते हैं एल्कलिनिटी की। तो एल्कलिनिटी किसकी वजह से होती है, HCO3-, CO3 एंड OH-। सो यहाँ पे HCO3 का कंसंट्रेशन दिया है। सो HCO3 का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो 61 होता है। और इसी तरीके से जैसे टोटल हार्डनेस कैलकुलेट किया वैसे एल्कलिनिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। सो इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है 204.91। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर 204.91 और 275 में जो छोटा है वो ये है। एल्कलिनिटी यहाँ पर कम है टोटल हार्डनेस से, तो कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो जाएगी 204.91। अब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालेंगे, टोटल हार्डनेस में से माइनस कर देंगे एल्कलिनिटी को तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू और दी है SO4 कंसंट्रेशन, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। सिंपली जब भी क्वेश्चन आए बहुत सारे कंसंट्रेशन दिए रहेंगे, पर कार्बोनेट हार्डनेस के लिए या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के लिए या टोटल हार्डनेस के लिए सबसे पहले मल्टी वैलेंट कटायन को ढूंढना है। और एल्कलिनिटी के लिए सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, SCO3-, CO3 एंड OH-। ये थे स्टेप्स जिससे कैलकुलेट कर सकते हैं हार्डनेस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।